नमस्कार प्यारे साथियों। पीटीईटी एग्जाम 2025 के बारे में इस छोटे सेशन में संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, तो गौर से सुनिएगा और अंत तक सुनना ताकि किसी भी प्रकार की कोई शंका आपके मन में ना रहे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पीटीईटी एग्जाम पिछले साल की भांति इस साल भी वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी कोटा वाली जो है वो आयोजित करने जा रही है और इसके फॉर्म 5 मार्च 2025 से ऑनलाइन अप्लाई होने आरंभ हो गए हैं। ठीक है, ऑनलाइन करना है, ये ध्यान रहे। ठीक है, 5 मार्च से प्रारंभ है और कब तक भरे जाएंगे? अगले महीने 7 तारीख तक भरे जाएंगे, यानी कि 7 अप्रैल 2025 तक ये फॉर्म भरे जाने हैं। ठीक है, एग्जाम जो इसकी होगी वो होगी प्यारे साथियों 15 जून 2025 को, और उससे 7 दिन पहले यानी कि 8 जून को आपके जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये तारीखों से संबंधित जो महत्वपूर्ण बात थी वो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी फीस कितनी लगने वाली है। ठीक है, तो 500 रुपये की फीस इसमें लगने वाली है, चाहे आप इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म अप्लाई करें या बीएड के लिए एडमिशन लेने के हेतु फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। देखो, इसमें 2 प्रकार के कोर्स मैंने बताए, एक तो सीधा आप बीएड करें और एक इंटीग्रेटेड कोर्स करें, यानी कि बीएड और बीए या मतलब स्नातक के साथ में बीएड करें। ठीक है, तो स्नातक के साथ में बीएड करना चाहते हैं उनके लिए 10th पास होना जरूरी, 12th पास होना जरूरी है, यानी कि उच्च माध्यमिक पास होना जरूरी है। ठीक है, और जो सीधे बीएड करना चाहते हैं उनके लिए ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो इसमें एक चीज़ और है, जो विद्यार्थी अभी जैसे 12वीं की एग्ज़ाम अभी देंगे उन लोगों के लिए तो 12th पास का ऑप्शन ही नहीं है, तो वो अपना एडमिट कार्ड उनके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, आपकी जो फाइनल एग्ज़ाम होगी उसका एडमिट कार्ड होना ज़रूरी है, तो ही आपका फॉर्म अप्लाई हो पाएगा। ठीक है, और यही हाल जो बीएड करना चाहते हैं उन स्टूडेंटों के लिए है कि जो अभी फाइनल ईयर में हैं। ठीक है, स्नातक के फाइनल ईयर में हैं, उनके पास आपकी एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है फाइनल एग्जाम का वो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बिना आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है। देखो, मैं बात करूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अनिवार्य हैं। ठीक है, तो देखो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है, और जो जिन बच्चों के पास अभी 12th उनकी नहीं हुई है उनको 12th का जो फाइनली एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, और वही बात है कि जिसके पास ग्रेजुएशन अभी फाइनल नहीं हुई है और फाइनल ईयर में हैं उनको ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का जो एडमिट कार्ड होता है एग्जाम का वो होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मार्कशीट संबंधित बात हो गई। इसके अलावा अन्य दस्तावेज भी चाहिए होंगे आपको, जिसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि जाति प्रमाण पत्र, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और इसके अलावा एक बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगेगी, और आपकी अंगूठा निशानी लगेगी, आपकी एक फ़ोटो भी लगेगी, और आपके एक मोबाइल नंबर और मेल आईडी की भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे वो मैंने आपको बता दिए। फीस 500 रुपये लगेगी सभी के लिए, वो मैंने आपको बता दी। और हाँ, इसमें आपको जो जैसे बीएड जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने ज़रूरी है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और अन्य जो आरक्षित कैटेगरियां हैं उनको 5% की छूट है, यानी कि वो 45% वाले भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उम्र यहाँ पे 21 वर्ष तय की गई है, 21 वर्ष से ऊपर वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और अपर उम्र की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों एक छोटा सा सेशन जिसमें मैंने पीटीटी एग्जाम 2025 के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे दी। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना, कमेंट करना, और किसी भी प्रकार की क्यूरी आपकी हो, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, फॉर्म अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये जो कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर निसंदेह आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मैं उसका बिल्कुल आपको जवाब दूंगा, हमेशा जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए रोकते हैं इस सेशन को। धन्यवाद।